चलो बच्चों ये देखते हैं। आज हमारा चैप्टर 6 चलेगा। ठीक है, चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। ठीक है, जैसा कि आपने कर लिए होंगे। ठीक है, और आज के चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लगभग वही बीपीटी थ्योरम्स और सीपीटी सीबीपीटी। ठीक है, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम्स और बीपीटी थ्योरम दोनों कराना आज। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार चांसेस होते हैं, उसको पूछा गया है। ठीक है, बीपीटी और सी बीपीटी यानी कन्वर्स बीपीटी दोनों को ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और उन्हीं के बिहाफ पर ही पूरे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसी से ही सॉल्व होने हैं। बाकी क्राइटेरिया याद रखना है। ठीक है, क्राइटेरिया देखो, जैसा कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जैसे कि एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल या तो साइड एंगल साइड। ठीक है, उसके बाद साइड साइड साइड, एक था RHS, ये क्राइटेरिया थे। एक आता था एंगल्स। ठीक है, ये क्राइटेरिया पड़ी थी, ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 9th क्लास में ये वाले क्राइटेरिया थे। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर में वहाँ पर भी यही क्राइटेरिया लगेंगी, बट यहाँ पर हम क्या करते थे, 3 चीज़ों को दिखाते थे। ठीक है, बट इस वाले में क्या हो जाएगा, सिमिलरिटीज में सिर्फ 2 चीज़ों को दिखाया जाता है। या तो तुम एंगल दिखा दो, ठीक है, या तो तुम साइड साइड दिखा दो। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया याद रखनी है, ये 9th क्लास में पढ़ा रखी सारी। ठीक है, अब इसमें क्या है, थ्योरम्स है। पहले थ्योरम्स है 6.1, थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, 6.1 में फिगर देखो, उसको पढ़ के बनाना है। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद फिगर बनी हुई है। ये क्या हो जाएगा, ABCD और E। क्लियर। अब यहाँ से क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। पहले तो यहाँ पर गिवन लिख लेना। गिवन क्या है, गिवन में दिया हुआ है ट्रायंगल्स ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और DE पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल दिया हुआ BC के, और AB एंड AC आर, ठीक है, साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, D एंड E आर द इंटरसेक्ट एट AB एंड AC। ठीक है, देखो इसको इस वाले बना दो, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना लिख दो। ठीक है, D एंड E आर द इंटरसेक्ट एट A एंड AB एंड AC। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव तुम्हें करना है, प्रूव दैट AD अपॉन में AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में डाल देना। कंस्ट्रक्शन में डालेंगे यहाँ से ज्वाइन BE, ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन किया जाता है किसको, BE एंड क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर जाएगा जो कि इसको मानेंगे Q, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जाएगा, इसको मानेंगे क्या, P। ठीक है, यहाँ पर क्या 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या लिखना है, DQ परपेंडिकुलर है, DQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AE पर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा EP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर। ठीक है, ये सब में दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान दो, इन ट्रायंगल्स
प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE, ठीक, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BDE के, ठीक। ये दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे, रीजन क्या लिखेंगे, सेम बेस बट डिफरेंट, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल, ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या रीजन हो जाएगा, इस रीजन से इन दोनों का एरिया कैसा रहेगा, सेम हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से एरिया निकालेंगे, एक का निकालेंगे, एरिया ऑफ ADE का निकालेंगे। तो देखो एरिया ऑफ AD इस वाले का निकालेंगे, इस वाले में सबसे पहले याद रखना AD अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर AD अपॉन में EP आ जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर AD। यहाँ पर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 B इंटू में H, क्या होता है 1/2 B इंटू में H, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1/2 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बेस क्या हमारे पास, जिसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है वो क्या हमारा बेस बन जाएगा, यानी कि EP परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AD पे, तो AD क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब दो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, नाम क्या है इसका EP, ठीक है। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानेंगे इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से देखो, एक तक इस वाले का एंगल को ले लिया हमने पूरा, ठीक है, इस वाले को अब लिखेंगे BDE, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ BDE का निकालेंगे 1/2, ठीक है। अब देखो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बट इसके द्वारा जो हाइट बन रही है वो सेम EP रहेगी, ठीक है, क्योंकि इस वाले यहाँ से पॉइंट जो गया है इस पे पूरे पे परपेंडिकुलर क्या है, सिर्फ EP है। तो यहाँ पर BD मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, EP हो जाएगा, इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरीके से एक ट्रायंगल और आ जाएगा इसमें ADE, ठीक है, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे ADE में लिखेंगे 1/2, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा इसका ADE में, बेस ये हो जाएगा AE और क्या हो जाएगा DQ, ठीक, इसको मानेंगे थर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब लिखेंगे एरिया किसका DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC, इसका निकालेंगे तो 1/2, ठीक है। इसका बेस देखो क्या हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा CE या EC मल्टीप्लाई बाय हाइट सेम रहेगी, इसको मानेंगे फोर्थ इक्वेशन, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, एक बारी फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करना है, जो रेशो निकल के आएगा वो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का रब करना पड़ेगा, तो ऊपर देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ADE, ठीक है, एरिया ऑफ ADE अपॉन में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ BDE, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा AD मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा EP अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा BD मल्टीप्लाई बाय EP, ठीक है। यहाँ पर जो कटने वाली कंडीशन बेटा उसको काट दो, हाफ से हाफ खत्म, EP से EP खत्म, हमें क्या मिल गया AD अपॉन में क्या मिल जाएगा BD, ये मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड में किसको करेंगे थर्ड, ठीक है, और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने में हमें क्या मिल जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ADE, एरिया ऑफ ADE
ADE हाफ हो जाएगा किसके, AE मल्टीप्लाई बाय DQ, ठीक है, अपोन में इसी के नीचे रखो एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2, ठीक, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा EC मल्टीप्लाई बाय DQ, ठीक है, जो कटने वाली कंडीशन EC से EC खत्म, DQ से DQ खत्म, जो बच गया हमारे पास क्या बच गया AE अपोन में क्या बन जाएगा EC, ठीक है। अब ध्यान दो ये दोनों का जब मैंने क्या बताया था एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE, दोनों कैसे इक्वल थे, ठीक है, तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इसको मानेंगे 6, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, क्या हो जाएगा AD अपोन में BD इज इक्वल टू AE अपोन में EC, ठीक है, ये हो जाएगा क्या प्रूफ, ठीक है। अब ये तो थी BPT थ्योरम्स, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना है कि जब भी BPT थ्योरम्स की बात की जाए जहाँ पर ये साइड रेशो में आ जाए, साइड रेशो का मतलब है जैसे कि AD अपोन में क्या हो जाए BD आ जाए, AE अपोन में EC आ जाए, या कई बार कंडीशन ऐसी आएगी तुम्हारे पास कि क्या हो जाएगा AD अपोन में पूरा AB आएगा, क्योंकि AB पार्ट में से हम किसको निकाल रहे हैं AD को निकाल रहे हैं। इस वाले कंडीशन को भी कई वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ अप्लाई की गई है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या BPT लगेगी, क्योंकि एक साइड को रेशो में डिवाइड किया गया है, ठीक है, साइड को रेशो में डिवाइड किया गया है, तो रेशो में डिवाइड करने का मतलब यही है कि वो उसमें क्या BPT अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या था, इसमें हमें पैरेलल दिया गया था, ठीक है, गिवन था, बट उसमें हमें क्या ये चीज़ हमें गिवन होगी और पैरेलल में प्रूव करना होगा, तो उस वाली कंडीशन में क्या बोल दिया जाएगा CBPT। अब हमारी क्या है CBPT थ्योरम सब, ठीक, 6.2, देखो उसमें फिगर बनी हुई है NCERT में, ठीक है, और गिवन हमने लिख लिया है यहाँ पर, देखो गिवन क्या है ट्रायंगल बना हुआ है, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ABC है और ABC, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा D हो जाएगा और ये E हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या डाला गया, कंस्ट्रक्शन में इसे डाल देंगे E डैश, ठीक है, जो DE पैरेलल है, D इज नॉट पैरेलल किसके BC के, लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन में DE इज नॉट पैरेलल BC, बट हमें दिखाना क्या है कि DE डैश जो है पैरेलल है किसके BC के, ये हमने माना हुआ है, ठीक है। इन ट्रायंगल्स ABC लेंगे, ठीक है, ABC में DE डैश पैरेलल हो जाएगा किसके BC के, तो मुझे जब मैंने बोला था कि भाई जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है, जैसे कि DE पैरेलल हो जाएगा BC के, तो उसके जो साइड होते हैं वो कैसे रेशो में आते हैं, ठीक है, उसके जो साइड होंगे रेशो में आएंगे, रीजन क्या डालोगे वहाँ पर BPT, ठीक है, रीजन क्या आ जाएगा वहाँ पर BPT थ्योरम्स की वजह से ये साइड क्या हो जाती है आपस में रेशो में आ जाती है। अब इसी तरीके से पहला ये तो बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेम ट्रायंगल्स में AD अपोन में क्या हो जाएगा DB हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपोन में क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, ठीक है, इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन, रीजन क्या डालेंगे इसमें बाय BPT, ठीक है, बाय BPT। अब ध्यान दो थोड़ा सा इसमें कि दोनों में जो RHS है, ठीक, LHS है, दोनों का कैसा है इक्वल है, जो LHS है दोनों का वो कैसा है इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा यहाँ से AE डैश बराबर हो जाएगा E डैश C के इज इक्वल टू AE बराबर हो जाएगा बेटा EC के, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना तुम्हें, अभी भी हमें क्या दिखाना है E डैश C बराबर करना है मुझे किसके E और C के। अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, ये दोनों साइडें अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तो जो हमें प्रूव करना है क्या करना है DE पैरेलल किसके हो जाएगा BC के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बोथ साइड यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू प्लस 1 कर देंगे इसको, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी, इसको ऐसे रखा जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हम ई डैश को प्लस करते हैं ई डैश सी से तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, ए सी मिल जाएगा। अपॉन में सेम ऐसे रखा जाएगा, ये ई डैश सी ऐसे रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए सी मिलेगा और ई सी ऐसे रखा जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ई डैश सी बराबर हो जाएगा किससे, ई सी के। किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के। तो सो क्या डालना है यहाँ पर, सो डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट लिख देना कि ई डैश इज कोइंसिडेंट या कोइंसाइड। क्या पॉइंट लिखना है इससे पहले, ई डैश जो है वो कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब है कि जहां पर ई है उसी के ऊपर भी ई डैश का पॉइंट है, ठीक है। तो सो क्या हो जाएगा यहाँ से, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। ये हो जाएगा तुम्हारे क्या, सी बीपीटी थ्योरम्स, यानी कि कन्वर्स बीपीटी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई। यानी कि इसमें इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स दी गई हैं और दोनों ही थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। पिछले 2024 में भी, ठीक है, 25 में भी थ्योरम्स पूछी गई हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल।